माई गोल इज टू ब्रिंग एन ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। इतिहास तो लिखा जाएगा, सिर्फ किरदारों के नाम बाकी हैं। लिख रहा हूँ पत्र मेहनत, रब तक पहुँचना मेरा पैगाम बाकी है। जब मैंने अपने पापा को बताया कि पापा मुझे गोल्फ सेट चाहिए, तो बोलते बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा युद्ध जो होता है वो खुद से और अपनों से होता है। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट यू नो आई हैव समथिंग इनसाइड ऑफ मी, आई कैन डू समथिंग, आई एम हियर टू डू समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरे में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। यू नो आई वाज अ किड, आई वाज 13 years old back then। लेकिन वहाँ पे जब मैंने हारा, that is when I realized that it is very important to stay humble. Your kindness towards the other people shouldn't change. When you've lost, you should stay there for a while. वहाँ पे देखना चाहिए कि आप क्यों हारे, what was the reason behind it। कि एक बच्चा यहाँ पे ऐसे जो लंगड़ा के चल रहा और वो हमसे अच्छा खेल के चला गया। अगर आप किसी चीज़ को सच में चाहते हैं दिल से, तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। हेलो एवरीबॉडी, सभी छोटों को प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। First of all, I would like to thank VU Talks for having me here. It's an honor to speak in front of everybody. Ma'am, your story was very inspiring. और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं who are very elder to me, तो मैं किसी को इंस्पायर नहीं कर सकता, ये तो मेरी जर्नी की शुरुआत है। So यहाँ पे मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करूँगा। मैं जो भी कहूँगा दिल से कहूँगा, एंड ऑल आई कैन से इज़ दैट मैं अपनी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहूँगा। और एक शेर से शुरुआत करूँगा कि इतिहास तो लिखा जाएगा, सिर्फ किरदारों के नाम बाकी हैं। इतिहास तो लिखा जाएगा, सिर्फ किरदारों के नाम बाकी हैं। लिख रहा हूँ पत्र मेहनत, रब तक पहुँचना मेरा पैगाम बाकी है। तो मेरी जर्नी की शुरुआत भी बहुत ही स्मॉल और हम्बल बिगिनिंग से हुई थी। मैंने खेलना 8 साल की उम्र में शुरू किया था। आई एम 70 नाउ, सो इट्स बीन 9 years। और इस जर्नी में इतना मज़ा आया है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी बस जर्नी की शुरुआत है, तो मज़ा आ रहा है, मैं खेल रहा हूँ। और जब मैं 8 साल का था तो गोल्फ एक ज़्यादा फेमस स्पोर्ट नहीं है इंडिया में। इट्स अ स्पोर्ट विच इज़ यू नो ऑन द राइज फॉर एवरीबॉडी। लोगों को उसके बारे में पता चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन जब मैंने पहली बार अपनी फैमिली को बताया कि मुझे गोल्फ खेलना है, तो उनका जो एक्सप्रेशन था इट्स लाइक प्राइसलेस। जितने भी सारे इंडियन हाउस होल्ड्स हैं उसमें यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई डॉक्टर बनेगा। जैसे मेरी सिस्टर यूके से पढ़ाई कर रही है MBBS की, लेकिन गोल्फ इज़ आउट ऑफ द ब्लू। जब मैंने अपने पापा को बताया कि पापा मुझे गोल्फ सेट चाहिए, तो बोलते बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा। तू पढ़ाई कर। लेकिन फिर भी मैंने ज़िद करके बोला कि पापा मुझे गोल्फ ही खेलना है। और सभी लोगों को लगता है कि मतलब हमारी जो जर्नी की शुरुआत हुई है उसमें कोई उम्र या फिर हमें ऐसे पता नहीं चला कि कैसे शुरुआत होगी। मेरा भी ऐसे ही था। आई डिड नॉट रियलाइज़ हाउ आई पिक्ड अप द स्पोर्ट, क्योंकि सारे जितने भी ग्रेड्स हुए हैं उनको मतलब कहीं से इंडिकेशन मिलता है। जैसे सब लोग कहते हैं कि गॉड ने आपको एक साइन दिखाया है, मेरे लिए भी ऐसे ही था। तो हम NRI सिटी ग्रेटर नोएडा में ही रहते थे। तो वहाँ पे अ फ्रेंड ऑफ माइन मानक, ही वाज जस्ट पट्टिंग। तो मैंने पहली बार वहाँ पे देखा कि गोल्फ भी कोई स्पोर्ट होता है। इवन आई वाज सो न्यू। तो धीरे धीरे मैंने जब देखा तो वी एक्चुअली शिफ्टेड इनसाइड द गोल्फ कोर्स। जो JP ग्रीन्स है, हम वहीं पे रहते हैं 2013 से। तो दैट वाज लाइक अ साइन ऑफ गॉड टुवर्ड्स मी। और जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द फेम, इट्स अबाउट लिविंग योर पैशन। और मुझे भी पता नहीं चला कि कब गोल्फ मेरा पैशन बन गया। धीरे धीरे मैंने शुरुआत करी। आई स्टार्टेड प्लेइंग वेल। मेरी फैमिली को भी पता चला कि ही इज़ सो इनटू इट, ही इज़ ही इज़ इन्वेस्टिंग इनटू इट, और उसका मन लग रहा है। तो धीरे धीरे मैंने अपनी फैमिली को जब बताया कि मेरे को आपकी सपोर्ट भी है। जैसे पापा बोलते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध जो होता है वो खुद से और अपनों से होता है। क्योंकि जितने भी लोग, जो साधारण लोग हैं, जो कुछ भी असाधारण करना चाहते हैं, उनको अपनी फैमिली को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड इट वाज द सेम फॉर मी। मैंने अपनी फैमिली को धीरे धीरे बताया, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करना शुरू किया है। एंड टच वुड, दिस सपोर्ट हैज़ बीन सो अमेजिंग कि मेरे जो फादर हैं, ही वॉज अ बिजनेसमैन, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से उन्होंने मेरे साथ 5 साल 24/7 ही इज़ बिन विद मी। और उनका जो सपोर्ट रहा है, इट इज़ बीन इमेंस। और धीरे धीरे जैसे मैंने खेलना शुरू किया, मैंने ट्रॉफीज़ जीती। तो उसके बाद जो मेरा सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में था, वॉज द 2016 वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन मलेशिया। तो मैं वहाँ पे पहली बार खेलने जा रहा था। उससे पहले जब मैं अमेरिका गया था, तो हमारी जो फैमिली है वो गांव से बिलोंग करते हैं। मेरी मॉम है वो मेरठ के गांव कैडवा से हैं। तो जब मैं पहली बार अमेरिका गया, तो दैट वाज लाइक अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर हर एंड मी। एक 10 साल का बच्चा और
एक माँ है जो अपने बेटे को अमेरिका लेके जा रही है ऑल द वे, और जब पापा मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ने गए तो मॉम स्टार्टेड क्राइंग कि जी हम इतनी दूर जा रहे हैं, हम कैसे जाएंगे। फिर पापा बोलते कोई नहीं डॉली, सब साथ होंगे, तुम चले जाओ बस। और मेरी मॉम ने मेरे लिए इतना सब कुछ सैक्रिफाइस किया। शी इज़ बिन विद मी, शुरू के 5 साल वो मेरे साथ थी, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड माई पेरेंट्स फॉर ऑल द सपोर्ट दे हैव मेड। और मैं अगर अपनी 2016 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करूं तो वहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि कितने सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, पीपल आर सो मच बेटर दैन मी। लेकिन वहाँ पे जब मैं गया मेरे अंदर एक विल थी, यू नो, आई हैड दैट फायर इनसाइड मी ऑफ विनिंग। तो वहाँ पे जब मैंने पहली बार जीता, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट यू नो आई हैव समथिंग इनसाइड ऑफ मी, आई कैन डू समथिंग, आई एम हियर टू डू समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और जब वहाँ पे मैंने जीता, इतने सारे लोगों की मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेटरी विशेज़ मिली। उसके बाद मैंने जब 2017 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली तो मेरे में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। यू नो, आई वाज अ किड, आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड बैक देन। तो वहाँ पे जब मैं गया, मैंने सारे बच्चों को देखा, मैंने सोचा कि द बंच ऑफ लूजर्स, आई यू नो डोमिनेट दीज गाइज। लेकिन वहाँ पे जब मैंने हारा, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हम्बल। कि बीइंग, जब लोग बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ होना चाहिए, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज द इनर मीनिंग ऑफ इट। मैंने ये रियलाइज़ किया कि कितनी बार भी हारोगे, कितनी बार भी जीतोगे, लेकिन आपका एटीट्यूड, योर काइंडनेस टुवर्ड्स अदर पीपल शुडंट चेंज। और हारने की अगर बात की जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि टिम एस ग्रोवर जो माइकल जॉर्डन के कोच हैं, ही सेज दैट व्हेन यू हैव लॉस्ट यू शुड स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। वहाँ पे देखना चाहिए कि आप क्यों हारे, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। आप जब जीत रहे थे और जब अब हारे हो तो उसका क्या रीज़न है। वॉज इट बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंसी, या फिर आपने जो मेहनत नहीं की, ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हो, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, फॉर श्योर आएंगी। मतलब मनी आएगा, फेम आएगा, देयर विल बी पीपल हु विल बी टॉकिंग टू यू, आपके मन में कुछ ऐसी बातें डाल लेंगे दैट विल क्रिएट डाउट इन योर सेल्फ। लेकिन उस चीज़ों को जो हटके करते हैं, दे आर द ग्रेट्स। जैसे माइकल जॉर्डन है, टाइगर वुड्स है अपनी फील्ड में। और लोग जब ज़्यादा सीखते हैं जब वो अपने आइडल्स को देखते हैं। वो जब देखते हैं कि मेरे जो आइडल है, जैसे कि इंडिया में सभी लोग मिल्खा सिंह सर को जानते हैं, आई एम श्योर। तो उनका एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 2017 तक जीती, मतलब सीखी। क्योंकि मेरे हिसाब से एट सच यंग एज विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो एक्सपीरियंस था, बीइंग विद माय फैमिली, गोइंग टू ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस एंड सीइंग कि कैसे कैसे लोग खेलते हैं, व्हाट द एक्सपीरियंस इज़ लाइक। और वहाँ पे जब मैंने धीरे धीरे खेलना शुरू किया, सो आई वेंट टू अमेरिका इन 2018। तो वहाँ पे एक बहुत ही फ़नी इंस्टेंस है। तो वहाँ पे मैं 23 दिन से था, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने एक और इवेंट खेला था, दैट वाज अ बिल्डअप टू द वर्ल्ड चैम्पियनशिप विच वाज सपोज टू हैपन इन जुलाई। तो मेरे प्रैक्टिस राउंड में ये हुआ कि मतलब सब सारे बच्चे मतलब शैतानी करते हैं, एंड आई वाज विद माय डैड। तो जब मैं वहाँ पे डैड के साथ खेल रहा था तो एक ऐसी ही टेबल थी, उसका कॉर्नर मेरे पैर में लग गया। सो आई गॉट इंजर्ड। और पापा मेरे से 20 दिन से बोल रहे थे कि ऐसा मत कर, ऐसे मत कर, चोट लगेगी, और लगी। फिर उन्होंने मेरे 2 रख के बहुत तेज मारे और बोला कि यही चीज़ थी और यू हैव वर्कड सो हार्ड फॉर इट। तो मेरे को भी दुख हुआ, लेकिन मैंने बोला कि पापा अब मेरे से चला नहीं जा रहे, लेकिन मैं खेलूँगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने सारी आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं आपने मेरे को यहाँ पे लाने के लिए। तो उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा जूता मतलब काटा कि वहाँ से मैं खेला, मैंने उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ट्रॉफी जीती। और वो कहीं ना कहीं जो मेरी 8 साल पुरानी 6 साल पुरानी मेहनत थी और जो मेरे में अंदर एक फाइटर का जो जज्बा था, वो वहाँ पे निखर के आया। तो वहाँ पे जो सारे अमेरिकन्स थे वो देख रहे थे कि एक बच्चा यहाँ पे ऐसे जो लंगड़ा के चल रहा और वो हमसे अच्छा खेल के चला गया। उसके बाद मैंने 2 बार का वर्ल्ड चैम्पियन हो गया। आई वॉज हाई ऑन कॉन्फिडेंस, लेकिन कहीं ना कहीं सेटबैक्स आर सपोज टू हैपन। लेकिन मैंने 2019 में एक और बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, एंड दैट वाज लाइक समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके बाद आई गॉट इंडक्टेड इनटू द विराट कोहली फाउंडेशन। आई गॉट टू मीट विराट कोहली भैया एंड अमिताभ बच्चन सर। सो यू नो, मीटिंग ऑल दीज आइडल्स ऑफ योर्स, यू गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम, हाउ दे बिहेव, हाउ दे सो हम्बल। और उसके बाद अ मेजर सेटबैक इन एवरीबडीज लाइफ वाज कोरोना वायरस। सभी को पता है कि लाइफ वाज
सो अनसर्टेन, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैम ने भी और सर ने भी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स एवरीथिंग। वहाँ पे पॉजिटिव ये सोच सकते हैं कि आपके पास इतना सारा टाइम है, you know, you can spend your time with your family, you can invest in yourself, you can learn so many things, so many various things about you and yourself। तो कोरोना वायरस में जब इतने सारे लोगों को मदद चाहिए थी, मैंने कुछ लोगों को मदद करने की कोशिश करी। सो आई हेल्प्ड अराउंड 500 पीपल इन द सेकेंड वेव, और मेरे साथ सोनू सूद भैया, रूबिका लियाकत, ऑल दीज पीपल वर कनेक्टेड विद मी। सो दैट वाज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द कंट्री, क्योंकि कंट्री ने मेरे को इतना ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट दिया है। सो दैट वाज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द कंट्री, एंड दिस हैज़ बीन माय जर्नी सो फार, एंड this year has been very special for me. I've recently turned professional, and I'm a professional golfer now. So thank you everybody for all the blessings so far. This has been my journey, and in the end मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जो टारगेट है, फोकस जो आप करते हैं, इट शुड ओनली बी टुवर्ड्स वन थिंग। अनडिवाइडेड अटेंशन होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को सच में चाहते हैं दिल से, तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे, whether it be setbacks or anything, something wrong is happening in your life, but you will, you know, get past it, you will do anything required to achieve that goal। और मेरा एक गोल है, my goal is to bring an Olympic gold medal for India, और आप सभी के प्यार, स्नेह, आशीर्वाद से I will achieve it। Thank you everybody, it was nice interacting with you all, thank you।